गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे सूफी आंदोलन की। ठीक है। फर्स्ट, जो लोग सूफी संतों से दीक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? भाई, जो लोग सूफी संतों से दीक्षा मीन्स शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनको क्या कहा जाता था? मुरीद। ठीक है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो जिन आश्रमों में वे निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। भाई, देखा होगा आपने, काफ़ी जो सीरियल्स भी होते हैं तो उसमें भी दिखाते हैं, अपने भारतीय संस्कृति से रिलेटेड सीरियल्स जो होते हैं तो उसमें ये दिखाते हैं कि भाई पहले ज़माने में क्या होते थे कि मठ हुआ करते थे जिसमें जो बहुत ही पुजारी होते थे वो उसमें निवास करते थे। ठीक है। सूफियों के धर्म संघ किस में विभाजित थे? तो इनके जो धर्म संघ थे दो शाखाओं में विभाजित थे। सबसे पहली बाशारा, जिसमें इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, जो इस्लाम को मानते थे। ठीक। और बेशारा, इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे, मीन्स उनकी अपनी स्वतंत्रता थी कि कोई इस्लाम को मान भी सकता था और कोई इस्लाम को जो ना मानना चाहे वो ना भी मान सकता था। ठीक है। भारत में किसकी जड़ें काफ़ी गहरी थी? तो भारत में चिश्ती व सुहारवर्दी की जड़ें बहुत ही गहरी थी। कब मोहम्मद गौरी के साथ कौन भारत आए? तो 1192 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। इन्होंने यहाँ किस परंपरा की शुरुआत की? तो इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। कौन सी? चिश्ती। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र क्या था? तो चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। ठीक है। चिश्ती परंपरा के मुख्य संत कौन कौन से थे? तो जो इसके मुख्य संत थे जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी वो थे आपका निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है। फिर आती है बात आपकी, बाबा फरीद कौन थे? तो बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है। बाबा फरीद की रचना किस में शामिल है? बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। जो हमारे पंजाबी धर्म जो होता है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब होती है, बुक होती है, तो उसमें बाबा फरीद के बारे में भी रचना की गई है। ठीक है। जो सिख धर्म से रिलेटेड होंगे तो उनमें क्या होगा, उन्हें भली भांति पता होगा, उन्होंने चीज़ पढ़ी होगी तो उसमें पूरा इनका जिक्र किया गया है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। किसने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? 1340 ईस्वी में शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने इसकी स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा बना? तो दौलताबाद। सरदर संचालन का श्रेय किसको जाता है? तो सरदर संचालन का श्रेय 1262 ईस्वी में शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने किसे प्रमुख केंद्र बनाया? तो इन्होंने सिंध में मुल्तान को प्रमुख केंद्र बनाया। चलिए, धन्यवाद। कल हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। ओके।